स्कॉलर्स, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको SBRM गवर्नमेंट PG कॉलेज नागौर राजस्थान में 5 वर्षों के दौरान विकसित किए गए नेचुरल प्रोडक्ट्स इको पार्क के बारे में वर्णन करता हूँ। इस नेचुरल प्रोडक्ट्स इको पार्क में कौन कौन से प्लांट्स लगाए गए, उनकी वैरायटी, उनका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, उनको सेवन करने से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे जो नेचुरल औषधियाँ बनाई जाती है, उनसे फ़ायदे, यानी कि उनकी थेरेपेटिक वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू कह सकते हैं, औषधीय गुणों का मैं वर्णन करूंगा। आज इस वीडियो माध्यम में मैं पार्ट 1 कहा जाए इस वीडियो को, उसमें जितने प्लांट्स, चाहे वो क्लिम्बर हैं यानी कि दीवार या किसी सहारे से ऊपर चढ़ने वाले पौधे, या मेडिसिनल प्लांट्स, मैंने जिक्र कर ही दिया, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत से इसमें उगाए गए हैं जिनके बारे में बताऊंगा और उनका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि वो पौधे जो हमको फ्लावर्स देते हैं, फूल देते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां कलर्ड होती हैं, यानी कि सेपल पेटल्स कलर्ड होते हैं, फूलों की आकृति होती है उनकी, फूल जैसे दिखते हैं। कुछ टिम्बर प्लांट्स जैसे रोइडा ये सांगवान के तुल्य माना जाता है, क्योंकि जो इसकी लकड़ी है, इमारती लकड़ी, बहुत मजबूत होती है। हालांकि इसकी ग्रोथ बहुत कम है और राजस्थान में ये लुप्त सा ही हो गया है, और इसके ट्रांसप्लांटेशन यानी कि इसके जो सीडलिंग्स हैं उनको ट्रांसप्लांट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ही उम्दा क्लास की इसकी लकड़ी होती है, इमारती कार्यों में उसको उपयोग लाते हैं। मैं अपने इको पार्क के द्वार पर खड़ा हूँ। शुरुआत में ही आपको ये रोहिड़ा का वृक्ष देखने को मिल रहा है। मैंने क्या किया, इस पर देखते होंगे आप, कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने इसके बाजू में बोगनविलिया, जो शब जैसा होता है, लेकिन यहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है। जो भी प्लांट्स मैंने लगाए हैं, कहते हैं कि राजस्थान में इनकी ग्रोथ कम रहती है, लेकिन मेरे तो इसमें जितने भी प्लांट्स लगाए हैं जो उगने में भी दिक्कत आती है जिनके, वो सब अच्छे से फ्लोरिश कर रहे हैं, यानी कि उग रहे हैं। और जो फ्लावर्स के प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से ब्लूम, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग नाइसली, फैबुलसली, राइट। तो ये इसके ऊपर बोगनविलिया क्लाइंब कर, यानी कि चढ़ रहा है। इस इको पार्क में क्रीपर्स भी हैं जो रेंग कर चलने वाले पौधे हैं। इस इको पार्क में मेहंदी शुरुआत में जो हेज का काम कर रही है, यानी कि जो वैसे तो कॉलेज में जानवरों का आना असंभव ही रहता है, फिर भी एक हेज के रूप में इसको रूप दे दिया गया। मेहंदी लॉसोनिया इनरमिस कि ये 5 प्लांट्स लगे हुए हैं। और इसके नज़दीक आते हैं तो हम देखते हैं कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल, इस पार्क में 7 वैराइटीज़, 7 जो किस्में हैं गुड़हल की, वो लगाई हैं। सब पर अलग अलग शेड्स के फ्लावर्स आते हैं। हाँ, फिलहाल इसी लॉकडाउन के दौरान नियमित रूप से इस पार्क में पौधों को जल पिलाया गया सुबह के वक्त। और गिलोय बहुत ही उत्तम औषधि जिसका काढ़ा भी बनाया जाता है, और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इसकी उपयोगिता होती है। हमें मालूम ही है, ये जो कोरोना काल जो अर्थ पर अब रहेगा ही, साथ में जीवन का एक भाग बन गया है, इसमें हमें ज़रूरत है अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने की।
और जब हम रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने की बात करते हैं तो ये कोरोना स्वतः ही अपने आप को हमसे दूर रखता है। यानी कि जब हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर यानी कि इम्यूनिटी प्रबल होती है तो इस व्याधि से, जो कोविड-19 का नाम दिया गया जिसको, उससे हम अपने आप को मुक्त पाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, और उस इम्यूनिटी को बरकरार रखने में इस गिलोय का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। कई तरीक़ों से इसका इस्तेमाल होता है। लिक्विड भी बनाते हैं इसका सिरप के रूप में, ड्राई करके पाउडर के रूप में, और इसकी टैबलेट्स भी उपलब्ध हैं आज मार्केट में। अंदर चलते हैं। इस इको पार्क में चंपा, चमेली और चांदनी तीनों ही प्रकार के प्लांट्स हैं, और इन पे जो फूल आते हैं उनकी महक अलग ही होती है। आज इस पार्क में तरह तरह के पक्षी, यहाँ तक कि तीतर भी देखे गए हैं, और विषैले जंतु जिनको हम बोलते हैं बिच्छू, सांप नज़र आ जाते हैं देखने को। और भी प्राणी, बिल्लियाँ भी नज़र आती हैं। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स वी कैन हियर राउंड द क्लॉक, मीन्स डे टाइम, चिड़ियाओं का चहकाना। नींबू के पेड़ के पास आ गए हैं हम। लेमन, देखिए आप, लेमन भी इस पर लग रहे हैं। इस लेमन को मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही शानदार किस्म के लेमन इस पर लगते हैं, और ये अपने आप जब पक जाते हैं, गिर जाते हैं, और इनकी जो रिंड है, जो छिलका है, जो बाह्य परत है, वो इतनी कोमल होती है कि हल्का सा उतारने पर बाहर आ जाती है। और जूसी लेमन हम बोल रहे हैं इसको, बहुत ज़्यादा जूस रहता है इस लेमन में। तो ये मैंने लेमन का जिक्र किया। इस इको पार्क में 5 लेमन के पेड़ लगे हुए हैं। बीच बीच में प्लांट्स का मैं जिक्र कुछ का कर रहा हूँ, कुछ को आपको देखने को मिल रहे हैं। एलोवेरा, वंडर प्लांट, इसका जूस का सेवन अत्यंत लाभकारी। कच्चा भी खाया जा सकता है। इसकी पल्प यानी कि जो इसका अपर लेयर है, जो कुटेनियस लेयर है, इसको उतार कर इसका डायरेक्ट पल्प का सेवन किया जाता है। हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यह है नाग चंपा। इसका इस्तेमाल, इस प्लांट को सड़कों पर हेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत ही शानदार होती है। बड़े अच्छे किस्म के फ्लावर आते हैं इसमें। मैं फ्लावर का जिक्र कर रहा हूँ आपको। ये फ्लावर देखिए आप इसका। ये एलोवेरा ही है जो सीसम, जो अमलतास है उसके पेड़ पर किस खूबसूरती से चढ़ रही है, चले जा रही है। ये फ्लावर मैं नाग चंपा का आपको दिखा रहा हूँ। नाग चंपा, यहाँ पर ये कुछ गुलाब की वैरायटी लगी हुई हैं, और ये क्लिम्बर, इसके फ्लावर्स आप देख ही रहे हैं। ये प्लांट अभी इसके ऊपर फूल नहीं आया, फूल देरी से आता है और थोड़ी देर दिनों तक रहता भी है। इसको हम डेजर्ट रोज बोलते हैं, यानी थार का गुलाब इस प्लांट का नाम है। बेल, बील पत्र, स्पिरिचुअल वे में हम देखते हैं कि शिव आराधना में बील पत्र का इस्तेमाल होता है। ईगल मार्मिलोज, ये ट्री हमारे पास है। इससे ज़रा संभलने की ज़रूरत रहती है। झुक गया, कांटे इसके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या कहा जाए कि एक नेल जैसा कांटा होता है, इतना तेज़ इसका कांटा होता है। तो इससे थोड़ा सा ही झुक गया, ऊपर नहीं जा पा रहा है। बांधा तो है, लेकिन अपने को बचाव की ज़रूरत है। साथ ही अब मैं किस पेड़ का जिक्र कर रहा हूँ, ये देखा गया है हिमालय बेल्ट में, उत्तराखंड में जो भी हिली एरियाज हैं वहाँ पर ये प्लांट, मेगा प्लांट ट्री कहते हैं, सेंजना मोरिंगा ओलिफेरा। इस पौधे में, इस पेड़ में कितने गुण हैं
उनका वर्णन अगर मैं शुरू करूं तो मुश्किल है कि 2 घंटे में भी कर पाऊं। ये सेंजना का जो पेड़ है यहाँ पर करीब 15 फीट हाइट ले चुका है, जबकि मैंने अपने एक रिसर्च पेपर जो ग्लोबल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस यूएसए में छपा है 2014 में, उसमें मैंने इसके सभी गुणों का वर्णन किया, यानी कि इनकी पत्तियों का क्या इस्तेमाल होता है, इसकी छाल का क्या इस्तेमाल होता है, इसके सीड्स, ट्रायंगुलर सीड्स होते हैं, उनका जिक्र किया है मैंने, फैदरी होते हैं, और इसकी जो पोड्स हैं, जो इसकी फलियां हैं, वो अभी सब गिर चुकी हैं। मैं टूटी हुई कोई फली दिखाता हूँ आपको, जो जिसमें सीड्स होते हैं। इस फली में ये देखिए, ये कुछ पीसीज हैं, सब पहले कलेक्ट कर ली गई हैं। जो सीड्स होते हैं उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। मैंने अपने पेपर में ये प्रोटीन का जिक्र किया और उसकी तुलना अन्य पादपों के प्रोडक्ट से, जो प्लांट्स नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तुलना भी की है। यहाँ मैं कह दूँ कि मेल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण तो है, अगर इस पेड़ को बढ़ावा दिया जाए तो इसकी जो प्रोटीन की मात्रा है वो छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी को पूरी कर सकती हैं, अगर इसको हम लार्ज स्केल पर लें। लेकिन ये पेड़ ज़्यादा चलन में नहीं लाया गया, और अगर इसको अधिक से अधिक उगाया जाए, इसको जगह दी जाए, तो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। बीच में ये एक पेड़ लगाया मैंने, अनार आ गए हैं इस पर। अनार का पेड़ है, अनार के गुणों का आप अच्छी तरह से समझते हैं। अनार पुनिका ग्रेनेटम, यहाँ पर ये प्लांट आप देख रहे हैं, सुदर्शन जैसा लग रहा है, इसको नाम भी सुदर्शन ही दिया गया है। इसके अंदर से जो फ्लावर निकलता है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वो नीचे से एकदम एक छड़ी नुमा फ्लावर इसमें से निकलता है, और बाहर आके वो एक बहुत ही उम्दा किस्म का फूल इसमें नज़र आता है। पीछे की साइड में आप देख रहे होंगे, ये सब क्लिम्बर्स हैं, तरह तरह के फ्लावर्स आते हैं इन पर। येलो फ्लावरिंग इज़ देयर, यू सी हियर। yesterday only I planted one this climber there, you see flower is there, right। हम आगे चलते हैं। नीम, अजार्टिका इंडिका, इस इको पार्क में करीब 15 नीम के पेड़ हैं, 15। और खूबसूरती इस बात की है कि हर पेड़ के नीचे हमने गिलोय प्लांट कर रखी है, गिलोय लगा रखी है, और ये हमारे अध्ययन में आता है कि गिलोय नीम पर बहुत अच्छे से चढ़ती है। आप देख सकते हैं ये गिलोय कितनी ही खूबसूरती से चढ़े जा रही हैं। ये वाटर ड्रॉप्स इस पर नज़र आ, कितना अच्छा पत्ता, यानी कि जो लीफ है कितनी खूबसूरत नज़र आती है इसमें, राइट। तो नीम के हर पेड़ पर नीम के गुणों के बारे में आपको अच्छे से पता है, राइट। ये प्लांट देख रहे हैं आप, ये करीब 2 साल में छतरी नुमा हो जाएगा, और ये जो ऊपर का खाली पोर्शन पड़ा है ये सब आच्छादित करेगा इस पार्क को। और गर्मी के मौसम में हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें ना तो पानी डाला जाता और ना ही उनको खाद या अन्य कोई सामग्री दी जाती, मिनरल का उनको पोषित किया जाता, स्वतः ही वहाँ पर इकोलॉजिकल प्रोसेस में होता रहता है। तो उसी मिनी फॉरेस्ट का रूप में इस इको पार्क को दे रहा हूँ। 3/4 पार्ट इसका कवर हो चुका है, 1/4 रहता है। यहाँ पर हम आते हैं, ये टेकोमा प्लांट है, इसका शैम्पू बनता है लीव्स का। ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप ही उगता है, ये मैंने नहीं उगाया। ये कहाँ से इसके सीडलिंग आए, कहाँ से इसके ये आया, ये करीब करीब हर 3-4 फीट 5 फीट पे ये प्लांट ग्रो कर रहा है। कड़वे बादाम का पेड़ हमारे पास है। इसकी पत्तियों का जो लगाव है पेड़ के साथ में कुछ अलग ही है, छतरी नुमा इस पर 2-3 फीट के डिस्टेंस पे पत्तियाँ और अपनी ब्रांचेज के साथ में लगती हैं। एक एरियल व्यू देखा जाए सेंजना का तो इसकी आप ऊंचाई देखिए, टचिंग स्काई नियर बाय क्लाउड्स, सेंजना लहरा रहा है। इधर आते हैं, अभी रिसेंटली हमने यहाँ पर तुलसी, होली बेसिल
लगाई हैं, एक पहले से ही होली बेसिल लगी हुई है जो आज झाड़ी का रूप ले चुकी है। गिलोय के प्लांट्स आप देख ही रहे हैं। मीठा नीम, करी पत्ता बोलते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। करी पत्ता, नागचंपा का मैंने जिक्र किया ही है, मिकेला चंपा। अमरूद का पेड़ इस कॉर्नर में है, ये भी एक दिन दरख्त का रूप लेगा और इस ऊपर के इलाके को, एरिया को कवर करेगा। साथ में आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। बायोफ्यूल बनाने में इस पेड़ के बीजों का इस्तेमाल होता है। बायोफ्यूल, बायो एनर्जी, यानी वो फ्यूल जो क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से निकाले गए हाइड्रोकार्बन को प्यूरिफाई करने से बनता है, उसका ये अल्टरनेट है। एक ग्रीन स्टेप, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के तहत हम बायोफ्यूल का निर्माण करते हैं। जेट्रोफा नाम है इसका, जेट्रोफा बायोफ्यूल बनाने काम आता है। इधर साइड में भी बहुत से प्लांट लगे हुए हैं। इधर ये क्लेम्बर, बहुत ही उम्दा किस्म के फूल इस पर लगते हैं, महक आती है उनसे। तो इस प्रकार से मैंने कुछ पौधों का जिक्र किया। इनके जो औषधीय गुण हैं, साथ ही मैं ये बता दूं कि ये जो प्लांट्स इस इको पार्क में लगे हैं, इनमें करीब करीब सभी के ऊपर मेरे रिव्यू कम रिसर्च पेपर्स हैं जो गूगल पर उपलब्ध हैं। लिंक से आप भी खोल सकते हैं उनको। वो कंप्लीट पेपर्स, यानी उनका बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन, उनके औषधीय गुण, सेवन करने का तरीका, जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कहाँ कहाँ से लिटरेचर कलेक्ट किया है, उसका वर्णन उन पेपर्स में किया गया है। एक प्लांट ये भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, नाम से इसके आप वाकिफ़ होंगे अच्छे से। क्या बोलते हैं इसको, बताइए क्या नाम है इसका? अब ये आप खुद ही सोचिए इसका नाम क्या है। राइट, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन शेड की इसको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये फ्लावरिंग देखिए आप। अभी हमने जो डेजर्ट डेट अभी बाज़ार में खूब बहुत ज़्यादा आ रही है, उसका प्लांट लगाया है यहाँ पर, डेट का यानी खजूर का। येलो कलर की खजूर, बहुत ही स्वादिष्ट। कॉर्निफर कॉर्न प्लांट। आंवला, गूसबेरी, आंवले का शरब भी हमारे पास है। आंवले के 3 पेड़ हैं हमारे पार्क में। और मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि हर नीम के नीचे हमने गिलोय प्लांट की हुई है। ये पौधा, ये भी काफ़ी 5-6 फीट तक जाता है, अच्छे फ्लावर्स आते हैं। और इस लता को, इस गिलोय बेल को आप देख रहे हैं चढ़ते हुए ऊपर, ये तीनों हिबिस्कस की वैरायटी, अलग अलग शेड्स के, कलर्स के फ्लावर्स आते हैं इसमें। और नींबू का जिक्र मैं कर ही चुका हूँ। मेहंदी बाहर लगी हुई है और चारों तरफ एक बहुत ही खुशनुमा माहौल। पंछी इस पार्क में रहते हैं, एक अच्छा सा इकोलॉजिकल बैलेंस अपने आप बनता जा रहा है। बहुत ही अहम इस पार्क की बात बता दूं कि यहाँ पर जो मैन्योर, जो खाद इस्तेमाल होती है, वो यहीं बनाई जाती है। बायो कंपोस्ट, यानी कि वो खाद जो काऊ डंग इस्तेमाल हम करते हैं इसमें। आप देख रहे हैं ये ब्रिक पिट, ब्रिक वॉल्ड पिट, इसमें हम काऊ डंग लेते हैं और इसी शहर में से हम अर्थवॉर्म की एक स्पेशल वैरायटी उसका इस्तेमाल करते हैं। हल्की सी नमी रखते हैं, कवर कर रखते हैं, एक प्रोसेस है मैन्योर बनाने का। तो जो खाद इसमें बनती है, जो बायो कंपोस्ट बनती है, जो मैन्योर बनता है इसमें, उसका इस्तेमाल पूरे पार्क में किया जाता है। पार्क के अंदर किसी प्रकार का प्लास्टिक, मैं समझता हूँ, आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बेल्ट, इसकी बात अलग है, इसको मैं हटा दूंगा अभी।
ये भी हट जाएगी, इसी जगह रस्सी आ जाएगी, इस रस्सी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो दिस पार्क इज़ टोटली प्लास्टिक फ्री, ट्रेश फ्री। ऐसे कोई भी कूड़ा करकट दूसरे प्रकार का इसमें नहीं है, जो भी कुछ है बायोडिग्रेडेबल है। ये द्वार निकलने के लिए है, या इधर से आए तो वो निकलने का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको राजकीय महाविद्यालय नागौर में मेरे द्वारा विकसित 5 सालों के दौरान इस नेचुरल प्रोडक्ट्स इको पार्क का जिक्र किया। आप लाभान्वित होंगे। मौका लगता है तो आप देखिए, किसी भी प्लांट के बारे में जो यहाँ पर लगे हैं। एक प्लांट अभी नैक की टीम हमारे यहाँ आई तो जिक्र चला, एक फ़ोटो सेशन था, तो उनमें एक सर ने कहा कि माहेश्वरी साहब, ये जो फ्लावर है, ये इसके ऊपर भी आपका पेपर है क्या? मैंने कहा सर नहीं है, मैं तो इसको ऐसा ही समझता था कि ये फ्लावर है, ठीक है, पेटल्स कितने खूबसूरत से हैं इसके, हार्टनुमा। और लेकिन जब उन्होंने बताया कि एंटी ल्यूकेमिक होता है, तो मैंने रात को ही जाकर इस पर पेपर कंपाइल किया, और विद इन 7 आवर्स आई कंपाइल्ड द फुल लेंथ रिव्यू पेपर विदाउट एनी प्लेगरिज्म। इन माई ओन वे आई रोट, आई कंस्ट्रक्टेड द पेपर। तो वो पेपर भी आपको उपलब्ध है, गूगल पर आप जा सकते हैं। तो सदाबहार नाम का ये पौधा है, और कुछ गुठलियाँ मैंने अभी यहाँ पर मिट्टी में लगाई थी, खाद दिया उनका प्रॉपर, तो ये आम का दूसरा पेड़ यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो कुछ पौधों का मैंने जिक्र किया, उनके औषधीय गुणों का भी साथ में जिक्र किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो, यानी जो पार्ट नंबर 2 होगी, उसमें मैं 2-2, 4-4 प्लांट्स को लेकर उनके औषधीय गुणों का जिक्र करूँगा। और निश्चित रूप से यही माना जाएगा कि आप इससे लाभान्वित होंगे, और इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का बढ़ चढ़कर प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे, और अवेयरनेस की दृष्टि से खुद भी लाभान्वित होंगे और दूसरों को कराएंगे। थैंक यू सो मच।